दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट की जांच अब एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। जांच एजेंसियों ने उस कार नेटवर्क का पता लगा लिया है जिसके जरिए धमाके को अंजाम दिया गया था। हरियाणा के फरीदाबाद से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। लाल इको स्पोर्ट कार को पार्क करने वाले शख्स फहीम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि फहीम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर का ही रिश्तेदार है। सूत्रों के मुताबिक फहीम ने फरीदाबाद के खंडावली गाँव में लाल इको स्पोर्ट को पार्क किया था। यही कार कई दिनों से लापता थी और दिल्ली, हरियाणा, यूपी तक हाई अलर्ट जारी किया गया था। आखिरकार ये वही कार निकली जो उमर के नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। जांच एजेंसियों को शक है कि फहीम सिर्फ कार पार्क करने तक सीमित नहीं था, बल्कि वो इस साजिश की तैयारी में भी शामिल था। पुलिस उससे ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या फहीम के पास कोई विस्फोटक सामग्री थी, क्या वो उमर के संपर्क में था जब धमाका हुआ, और क्या दिल्ली में एक और धमाका करने की योजना बनाई जा रही थी। इसी बीच जाँच में तीसरी कार यानी कि ब्रेजा भी बरामद कर ली गई है। ये वही कार है जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से कर रही थी। अब तक की जाँच में सामने आया है कि एक कार में धमाका हुआ, दूसरी कार गायब हुई और तीसरी कार साजिश का हिस्सा थी। अब एजेंसियों ने इस हमले में इस्तेमाल की गई उस ब्रेजा कार को भी तलाश लिया है जिससे इस साजिश के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सकता है। ये ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर किसी जगह पार्क थी। एजेंसी अब कार की जांच में जुट गई है। इस धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल इसी ब्रेजा कार का भी इस्तेमाल किया करते थे। धमाके में मारे गए आतंकी डॉक्टर उमर और इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को इस यूनिवर्सिटी से किसी न किसी प्रकार का संबंध है। बता दें कि दिल्ली बम धमाके को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर का डीएनए उसकी मां के डीएनए से पूरी तरह मैच कर गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी पुष्टि की है कि डॉक्टर उमर ने i20 कार के साथ ही खुद को भी उड़ा लिया था। इस हमले में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में बैठे हैंडल के संपर्क में था उमर। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में ये भी सामने आया है कि उमर का तुर्की के अंकारा में बैठे अपने हैंडलर उकासा संभावित कोंडोनिम के साथ संपर्क हो सकता है, जिसके लिए वो सेशन ऐप का यूज करता था। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से अंकारा गए थे। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल i20 कार का रूट भी ट्रेस किया गया है जो धमाके से पहले और बाद में फरीदाबाद के रास्ते गई थी। ये भी पता चला है कि i20 और लाल इको स्पोर्ट दोनों ही कारें एक ही नेटवर्क के जरिए खरीदी गई थी। जांच में एक और अहम नाम सामने आया है, देवेंद्र, जो इन दोनों कारों का रजिस्टर ओनर बताया जा रहा है। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि देवेंद्र इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा था या उसकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया गया। फिलहाल दिल्ली और हरियाणा पुलिस, NIA और IB की टीमें मिलकर इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि ये 3 कारों वाला नेटवर्क दिल्ली में बड़े सीरियल ब्लास्ट की साजिश रच रहा था, लेकिन वक्त रहते उसका एक बड़ा हिस्सा बेनकाब हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।